स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पीएमएसएससी योजना के लिए मैथ कक्षा 11 के लिए जो कि आपको पिछले साल जो पेपर हुए थे वहां से मैंने इन सभी प्रश्नों को लिया है और आपको बारी बारी से सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, यदि आप पिछले साल के पेपर नहीं डाउनलोड करना जानते हैं तो मैं बताया हूं कि किस प्रकार से आप पिछले साल के कक्षा 9 और कक्षा 11 के पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यशस्वी बैच से सीधे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं एकदम फ्री में, जिससे कि आप क्लास 11th के हो या क्लास 9th के हो, आपकी पीएमएसएससी योजना की तैयारी एकदम बेहतर हो सकती है। ठीक है ना, तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे। प्लेलिस्ट में हमारा पूरा वीडियो का एकदम लिंक है, जाके पूरा लाइन से एकदम वीडियो की लिस्ट बनाए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। चाहे हिस्ट्री पढ़ना हो, चाहे जीके पढ़ना हो, चाहे साइंस पढ़ना हो, चाहे मैथ पढ़ना हो। तो चलिए मेरे भाई आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा प्रश्न है जो कि आपको प्रीवियस ईयर का है, आप मिला सकते हैं। दिया गया है प्रश्न नंबर 1 कि यदि h ऊंचाई है तथा r1 r2 के आधार वाले शंकु का छिन्नक का आयतन का सूत्र पूछा था, लाइन से दिया था, उसमें कौन सा सूत्र होता है। तो देखिए ये शंकु होता है, क्या होता है, ये क्या है, शंकु। यहीं से अगर उसके ऊपर से इस वाले को काट देते हैं ना तो हमारा छिन्नक बन जाता है। क्या हो जाता है, छिन्नक। तो इसी को बोलते हैं शंकु का छिन्नक। हाई जो होता है ये h होता है और ऊपरा वाले जो त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक r1 और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है r2। तो इसी का आपसे आयतन पूछा है। क्या पूछा था, आयतन। तो इस प्रश्न को देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि जो कक्षा 10 में जितने भी चित्र हैं, घन, घनाभ, आयतन, शंकु, छिन्नक, बेलन, सभी को हमको अच्छे से उसके सूत्र को याद करना पड़ेगा। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयतन, पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, पूरे का आप सूत्र क्या करेंगे, अच्छे से नोट्स कर लेंगे। तो देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है कि 1/3 पाई h कोष्टक में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 इंटू r2। ये हमारा शंकु के छिन्नक का सूत्र होता है। आइए अब दूसरे प्रश्न में चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि ये भी पिछले साल से लिया गया है कि 12 मीटर भुजा वाले किसी घनाकार कमरे की अधिकतम लंबाई की छड़, किस अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है यदि करड़ी में 3 बराबर 1.73 हो। जैसे यही मान लीजिए कमरा है अगर हमारे पास, तो इस कमरे की यदि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 12 मीटर है, क्या है, 12 मीटर है, तो इस कमरे में सबसे अधिकतम लंबाई की छड़ कैसे रख सकते हैं। तो देखिए जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोगों के पास ये जो ऐसे पहले वाला बॉक्स, ड्रम बॉक्स मम्मी पापा खरीद के देते थे और उस समय नटराज पेंसिल आती थी, तो सीधा सीधा इसमें नहीं हटाते थे। तो क्या करते थे, ऐसे हल्का सा मोड़ के रखते थे, तीखा मतलब ऐसे रखते थे, तब जाके ना वो पेंसिल हमारे बॉक्स में हटाती थी और उसको बंद करते थे। तो इससे का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को जब तीखा रखते हैं ना तो उसमें उसकी भुजा से ज़्यादा लंबाई का चीज़ उसमें हटा सकता है, माने उसमें रखा जा सकता है। तो जब कोई भी चित्र होता है उसका ये वाला जब निकालते हैं तो उसको विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण। तो कमरे में अधिकतम की बात किया था, विकर्ण निकालेंगे। तो ये चित्र किसका है, घनाकार है। तो देखिए घन के विकर्ण का सूत्र होता है ना, भुजा करड़ी में 2, क्या होता है, सॉरी भुजा करड़ी में 3, भुजा करड़ी में 2 तो वर्ग का होता है। तो भुजा कितना है 12 और करड़ी में 3 का मान दे दिया 1.73। तो इसको हल कर देंगे तो देखिए 12 3 36 को 6 हासिल 3, 12 6 72, 12 84, 85 86 87 को 7 हासिल 8, 12 कम 12 8 20। मतलब यदि आपका कोई घर है 12 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा, 12 मीटर ऊंचा, तो उस घर में ना 20.76 मीटर की कोई छड़ रखा जा सकता है, जो कि विकल्प नंबर हमारा ए क्या है, एकदम सही आंसर है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि हम घनाकार जो कमरा है उसका विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण माने तीखी लंबाई। जैसे हम ड्रम बक्सा में पेंसिल ऐसे न रख के तीखा रखते हैं तो हमारा बड़ी पेंसिल उसमें अटा जाती है। आइए अब यह तीसरा हमारा प्रश्न इसमें से है कि वृत्त के भीतर स्थित बिंदु से गुजरने वाली वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं, केवल 1 होती है कि केवल 2 होती है कि अनंत होती है कि कोई नहीं होती है। तो देखिए प्रश्न आपका कह रहा है कि मान लीजिए कोई वृत्त है, इसमें स्पर्श रेखा खींचना है, इसमें मान लीजिए कोई बिंदु दे दिया है।
तो समझिएगा, यदि वृत्त की पहले स्पर्श रेखा समझते हैं, मान लीजिए यही कोई वृत्त दे देता, यही मान लीजिए वृत्त दे देता, अभी प्रश्न पे नहीं जाते हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखा वो होता है कि मतलब वो रेखा जो वृत्त के क्या बाहर को क्या करके जाए, छू के जाए, उसे क्या कहते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा। लेकिन उसमें ना बिंदु दिया रहेगा कहाँ पे, इसके बाहर दिया रहेगा, तब भी ना यहाँ से खींचेंगे तो एगो ये जाएगा और ये खींचेगा। लेकिन आपके प्रश्न में दे दिया है ना कि कोई वृत्त है, क्या है, वृत्त है, इसके अंदर कोनो बिंदु है। तो ये बताइए कि जब कोई अंदर इसके बिंदु है तो अब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसके अंदर से जब जाएगा तो ये स्पर्श कहाँ रह जाएगा, ये तो छेदक रेखा हो जाएगी। छेदक मतलब इसको छेद कर जा रही है, तो इसमें कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है यह इस बिंदु से। जब वह बिंदु वृत्त के अंदर होगा तब उसमें कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। आइए अब अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी पे एक प्रश्न और पूछा था कि यदि कोई वृत्त है और उसके बाहर एगो बिंदु है तब इस पे से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए इससे केवल दो गो, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, मतलब इसको टच करके केवल दो गो रेखा खींची जा सकती है। तो जब कोई वृत्त के बाहर एगो बिंदु होता है तो स्पर्श रेखा पूछता है तो दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन जब कोई भी वृत्त हो और इसके अंदर एगो बिंदु है तो उससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। अब हमारा त्रिकोणमिति का सूत्र था, सवाल है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a होगा, 2 साइन a इंटू कास a सत्य है। कब, जब a बराबर 30 अंश रखेंगे तब होगा, कि a बराबर 45 अंश रखेंगे तब होगा, कि a बराबर 0 रखें या a कोई भी मान रख दें। मतलब कि यहाँ कहने का मतलब a का मनवा ऐसा कौन सा रखेंगे अंश में कि ये जो दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसको करने से पहले ना आपको पता होना चाहिए साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे। तो चलिए हम आपको लगा के दिखा देते हैं। पहले साइन 30 रखते हैं, तो देखिए साइन 2 a की जगह यहाँ 30 रखेंगे बराबर 2 गुणे साइन 30 रखेंगे इंटू कॉस 30 रखेंगे, क्या रखेंगे, कॉस 30 रखेंगे। तो देखिए साइन इसका गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा, मतलब साइन 60 अंश बराबर 2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2 और साइन 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है। तो साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तब बताइए करड़ी में 3/2 बराबर करड़ी में 3/2 नहीं आ गया। मतलब कि हमारा ए पर क्या हो जा रहा है, बराबर आ जा रहा है। तो अब दूसरों देख लेते हैं। साइन ए का मनवा 45 रख के, तो ये देखिए जब साइन 2 गुणे 45 रखेंगे बराबर 2 साइन 45 अंश इंटू कास 45 अंश। तो साइन 45 अंश देखिए, तो 2 को इसमें गुणा कर देंगे तो 45 दूना के 90, तो साइन 90 अंश बराबर 2 गुणे साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 में 2, इस कास 45 का मान क्या होता है 1/2 में 2। तो साइन 90 अंश का मान 1 बराबर करड़ी में वही संख्या होती है, जब 2 बार गुणा करते हैं तो करड़ी हट जाती है। तो मतलब 2 करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 से करेंगे तो करड़ी हट के 2 हो जाएगी, तो 2 कम 2, माने कि 1 बराबर 1, माने कि इस पर भी सिद्ध हो जा रहा है। उसी प्रकार से 0 पर भी कर देते हैं। तो देखिए साइन 2 गुणे 0 बराबर 2 साइन 0 इंटू कास 0। तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो साइन 0 अंश का मान 0 और 2 गुणे साइन 0 अंश का मान 0 और कास 0 अंश का मान 1 होता है। तो 0 बराबर 1 का गुणा 0 में करेंगे फिर 2 में करेंगे तो 0 हो जाए। तो माने 0 पर सिद्ध हो जा रहा है। तो माने इस पे भी सही, इस पे भी सही, इस पे भी सही। तो इस प्रकार से हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा कि सभी कोणों पर क्या है, संतुलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से
आप जितने भी प्रश्न हमने बताए ये हर चैप्टर के अलग अलग थे। तो प्रीवियस पेपर को आपको देख कर लग रहा होगा कि कक्षा 10 की गणित पढ़ना कितना ज़रूरी है। हम एक भी प्रश्न बाहर से नहीं लिए, सब आपके प्रीवियस पेपर से आप मिला लीजिएगा। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो कि कक्षा 10 की गणित से एकदम हुबहू मिल रही है। यदि अभी तक आपको प्रश्न का अंदाज़ा लग गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम लोग एकदम आपको A to Z पढ़ा के एकदम ख़त्म करने वाले हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे GK हो, चाहे साइंस हो। ठीक है, चलिए अब अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जैसे दिया है ना कि एक टावर है, क्या है, मान लीजिए BC नाम का एक टावर है। इस टावर के पाद माने पैर से माने आधार से 60 करोड़ी में 3 मीटर की दूरी पर एगो बिंदु A स्थित है और इसी ये जो बिंदु है इसके शीर्ष से ना 60 अंश का कोण बनाता है। तो आपको ये बताना है कि इस टावर की लंबाई बताना है। यह टावर कितना लंबा है, कक्षा 10 में पढ़े होंगे। तो ऊंचाई दूरी का एगो सवाल है जो त्रिकोणमिति के बाद वाले चैप्टर में लगा होता है, वही है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पेपर में आया था। हम नहीं बता रहे, प्रीवियस ईयर में आया था। इसमें क्या बताना है, इस टावर की ऊंचाई इसके यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 60 करोड़ी में 3 है। जो ये जो बिंदु है और इस कोण मतलब इसके शीर्ष से 60 अंश का कोण बना रहा है, तो ये टावर की ऊंचाई बताना है। तो मान लीजिए टावर की ऊंचाई क्या मान रहे हैं, यच मान ले रहे हैं। तो ये बताइए क्या क्या दिया गया है। इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कोण। तो मैंने लंब दे दिया है और आधार दे दिया है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर हम लगाते हैं कॉट मान के, ठीक है, कि काट 60 अंश का मान, काट 60 अंश तक, काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के लंब। तो आधार का लंबाई है बाबू 60 करोड़ी में 3 और लंब का मान है यच। क्या माने हैं, यच माने हैं। इसी पर जब इसको हल कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। चलिए हम बताते हैं। यदि काट 60 अंश का मान आपको याद होना चाहिए कि 1 बटा करोड़ी में 3 होता है, हाई हो जाएगा 60 करोड़ी में 3 बटा में यच। इसी को हल कर देंगे तो यच का मान आ जाएगा। कैसे, तिर्यक गुणा करते हैं, क्या करते हैं, तिर्यक गुणा। h का 1 में करेंगे तो यच हो जाएगी, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा करोड़ी में 3 गुणे 60 करोड़ी में 3। यच बराबर, देखिए पहले अंक है तो अंक को लिख लेंगे। अब करोड़ी वाला का करोड़ी में करेंगे तो देखिए मेरे भाई, यदि कोई संख्या करोड़ी में हो और उसी संख्या का करोड़ी में करते हैं तो 3 तिली के 9 माने करोड़ी में कितना हो जाएगा, 9। तो 9 का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको ये सब नहीं सोचना है, बस ये देखना है ना कि जब सेम संख्या दो रहती है और बीच में गुणा होता है और दोनों पर करोड़ी लगा होता है तो करोड़ियाँ हट जाती है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। करोड़ी में 3 का करोड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यच बराबर 6 त्रिके 18 माने कि 180 मीटर। कितना हो गया, 180 मीटर। विकल्प संख्या हमारा ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है किस किस लेसन से आया है। तो ये तो केवल ट्रेलर था, आपको दिखाएं कि आप लोग जान जाइए। बहुत लोग करें सर प्रीवियस ईयर लाइए, तो आपको दिखा दे रहे हैं कि कक्षा 11 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एकदम इसी तरह आता है। एक बार फिर करें, नहीं जानते होंगे डाउनलोड करना पेपर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि ये प्रश्न था कि नहीं। ठीक है, तो अब जो मिलेंगे हम लोग सीधे चैप्टर वाइज करेंगे, तब हम इसको सॉल्व करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। मैं तो केवल आपको दिखाया हूँ, देख लीजिए किस किस लेसन से आ रहा है। तो जितना भी हम लोग देखे हैं कक्षा 10 के लेसन से एकदम हूबहू ये टच कर रहा है। ठीक है ना, तो अब वहीं हम लोग लेसन वाइज पढ़ रहे हैं। यदि चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे प्लेलिस्ट से जुड़ जाएंगे। एसएससी बैच चल रहा है वहाँ पे बिल्कुल फ्री में, जो कि आपको पूरा एकदम कोर्स कराया जा रहा है। कहीं भी भटकिए मत, अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।